आज हम रमन राघव 2.0 मूवी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस मूवी में क्या खास बात है। रमन बाकी सीरियल किलर से इसलिए अलग है क्योंकि रमन के अंदर किसी के लिए भी कोई भी गुस्सा नहीं है और जिसकी वजह से उसके अंदर किसी के लिए भी कोई भी नफरत नहीं है। बहुत पाप हो रहा है मेरे से, उसकी सजा मिल रही है मेरे को। 2 साल से तेरा भाई चूहा मार के खाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो अपनी बहन को मारता है तो उसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसने अपनी बहन को इसलिए नहीं मारा है कि वो अपनी बहन पर गुस्सा था या वो अपनी बहन पर किसी वजह से नाराज था। उसने अपनी बहन को इसलिए मारा है क्योंकि किसी का भी मर्डर करके उसे सुकून मिलता है। और ये उसी तरह से है जैसे कि किसी काम को करने की चिंता आपके दिमाग में हो और जब वो फाइनली काम हो जाए तो एक तरह का सुकून आपको महसूस हो कि फाइनली मेरे ऊपर से वो बोझ हट गया। रमन को किसी का भी मर्डर करके इसी तरह का महसूस होता है। आज तक एक आदमी, औरत या बच्चे को अपन ने गलती से नहीं मारा, ये गारंटी अपन का। न वर्दी की आड़ में मारा, न धर्म के पीछे छुप के मारा, न इंसानियत का लबादा उड़ के मारा। मारा इसलिए क्योंकि मारना था। और शायद इसी वजह से वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जिस सुकून की तलाश में वो था अब शायद वो उसे पा चुका है। अब जेल के अंदर की दुनिया और जेल के बाहर की दुनिया, ये दोनों ही दुनिया अब उसके लिए एक जैसी हैं और अब उसके लिए मायने नहीं रखता है कि वो जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे। मेरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर है, आगे कहानी तो आपका है बस। मगर हम देख सकते हैं कि पूरी कहानी में रमन को अपने राघव की तलाश है और रमन की अपने राघव के लिए तलाश मनुष्य की उस जन्मजात आदत से निकलती है कि हर एक मनुष्य को एक ऐसे मनुष्य की तलाश होती है जो उसके विचारों को समझ सके या फिर उसके ही जैसे विचार रखता हो। तब से अपन इंतजार कर रहा था। बिना तपस्या के कुछ संपूर्ण नहीं होता। ये सब्र ही है जो आपको आपके जोड़ीदार से मिलाता है। मगर हम ये भी जानते हैं कि जब किसी मनुष्य के विचार समाज के जो बनाए नियम हैं उनके विपरीत होते रहते हैं, वैसे वैसे उस मनुष्य के जैसे विचार रखने वाले मनुष्यों की संख्या भी बहुत कम होती रहती है। और रमन के विचार तो समाज के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं तो रमन के लिए उन इंसानों की गिनती और भी कम हो जाती है जो उसको समझ सकें। और राघव का रमन से मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राघव एक तलाश में है और उसकी ये खोज उसे एक भूखे प्यासे इंसान की तरह इधर उधर भटकाती रहती है और इसी खोज को खत्म करने की चाहत उसे कभी नशे के पास और कभी लड़की के पास ले जाती है। लेकिन वो हमेशा ही बेचैन रहता है क्योंकि शायद उसे भी नहीं पता है कि वो किसकी तलाश में है या फिर वो क्या खोज रहा है। लेकिन रमन इस नींद न आने वाली बेचैनी को जानता है और उसकी राघव से मिलने की चाहत इसलिए भी है क्योंकि वो इस खोज को पूरा कर चुका है और वो राघव से एक साथी की तरह बताना चाहता है कि ये बेचैनी जिसका बोझ उठाकर वो चल रहा है वो किस रास्ते पर जाकर उसके अंदर से खत्म होगी। और ये सुनने में कितना ही अजीब हो और चाहे रमन की दुनिया समाज के नियमों की धज्जियां उड़ाती हो, लेकिन रमन जानता है कि केवल राघव ही वो है जो ये समझ सकता है कि वो जो भी करता है वो क्यों करता है। सर, दाढ़ी निकाल दिया। तभी से पहली नजर में अपन को प्यार हो गया था आपसे। ये आदमी है जो अपन को मुक्ति देगा और आप अपनी मुक्ति औरत में ढूंढ रहे थे। और शायद ये उसी तरह से है कि क्लास का एक बच्चा जो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसे कोई भी कुछ नहीं समझता है, वो एक दूसरे बच्चे को जो कि बिल्कुल उसके ही जैसा है उसका हाथ पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि समाज के नियमों में उलझे लोग उन दोनों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सिनेमा वाले लड़के को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।